हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा दौर जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही गहरे दार्शनिक विचार पर चर्चा करने वाले हैं जो घोर निराशा और नियंत्रण खोने के समय मन के लिए एक सच्चे साथी का काम करता है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये विचार हमारी मानसिक उलझनों को सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो मन को कैसे संभालें? दरअसल एक इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ तब महसूस करता है जब जिंदगी उसकी बड़ी मेहनत से बनाई गई योजनाओं से पूरी तरह भटक जाती है। ऐसा होता क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। आइए आते हैं इस परेशानी की जड़ पर, यानी जीवन में इस गहरी निराशा का आखिर असली कारण क्या है। सच कहूं तो हम हमेशा बाहरी दुनिया और हालात को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर असलियत यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण का एक भ्रम है। असली ताकत बाहरी चीजों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने खुद के नजरिए को बदलने में होती है। जब हालात को जबरदस्ती अपनी मर्जी से चलाने की थका देने वाली जिद छूट जाती है ना, तो अचानक से दुनिया एकदम अलग नजर आने लगती है। क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ें हमारे बस में हैं ही नहीं, जब मन उनका विरोध करने लगता है तो उसके ऊपर बोझ सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे कोई इंसान वास्तविकता को अपनी उम्मीदों के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ही अपने ऊपर एक बहुत बड़ा और दमघोंटू मानसिक बोझ लाद लेता है। एक तरह से हम खुद ही अपनी परेशानियां बढ़ा रहे होते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये कड़वा सच है, सुख और शांति को बाहरी चीजों में ढूंढना सबसे बड़ी गलती है। दूसरे लोगों में, बदलते हालात में या किसी थोड़े समय की सफलता में अपनी खुशी ढूंढना, ये सब आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ गहरा दुख ही देते हैं। असली खुशी बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच के अंदर छिपी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन परेशानियों से डरकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें संघर्ष का असली महत्व समझना होगा। इस बारे में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़कर ही एक विशाल पेड़ बनता है। ये बात बिल्कुल सटीक है। ये अंधेरे का दौर, ये खुद को टूटा हुआ या मिट्टी में दबा हुआ महसूस करना, दरअसल अंदर छिपी हुई ताकत को जगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। बुरा वक्त कभी भी गिराने नहीं, बल्कि असली ताकत से मिलाने आता है। क्योंकि कठिनाइयां कभी खाली हाथ नहीं आती। लोग अक्सर अपनी असली क्षमता और लचीलेपन को तभी पहचान पाते हैं जब उन्हें मुश्किल दौरों से गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष उन ताकतों को जगाते हैं जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं थे। ये धैर्य की कड़ी परीक्षा लेते हैं और दर्द को एक ऐसी मजबूती में बदल देते हैं जो किसी और तरीके से आ ही नहीं सकती। असल में ये मन को आगे आने वाली किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई रास्ता बंद नजर आए तो याद रखें, एक बंद दरवाजा अक्सर एक नया रास्ता होता है जो बस अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिन्हें रुकावट या असफलता मान लिया जाता है, वो अक्सर जिंदगी की दिशा में किए गए जरूरी बदलाव होते हैं। ऐसे में बस थोड़ा रुकने और सही वक्त का इंतजार करने की समझदारी दिखानी होती है। और यही काम आती है नियंत्रण छोड़ने की कला। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बेहद गहरा है। इसे व्यावहारिक रूप में अपनाने का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से अपने वर्तमान कामों पर, यानी अपने कर्म पर ध्यान देना। भविष्य में क्या नतीजा आएगा उसके लगाव को छोड़कर जीवन के सही वक्त पर विश्वास करना। और सबसे जरूरी बात, जिसे बदला नहीं जा सकता उससे लड़ना बंद करना। जब वास्तविकता को पूरी तरह से अपना लिया जाता है तो समझिए वहीं से एक हल्के और शांत मन की शुरुआत हो जाती है। और इसी से पैदा होता है एक परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसा संतुलन जो ना तो अहंकार में फूलने पर मिलता है और ना ही दुख में टूटने पर। एक ऐसी स्थिति जहां हालात चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल, इंसान अंदर से बिल्कुल स्थिर रहता है। यकीन मानिए, यही वो बैलेंस है जो सच में हमारे अस्तित्व को खूबसूरत बनाता है। तो ये शांति आखिर मिलती कैसे है? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, एक कदम पीछे हटकर बिना किसी तुरंत फैसले के सिर्फ अपने विचारों को देखना। दूसरा, वर्तमान क्षण की जो भी सच्चाई है बिना किसी शर्त के उसे अपना लेना। और तीसरा, नतीजे की परवाह किए बिना उस पूरी प्रक्रिया में ही आनंद ढूंढना। ये शांति पाने का एक बेहतरीन और अचूक मार्ग है। और जब इन कदमों पर चलते हैं तब मंजिल आती है, भीतर की सच्ची शांति की।
यहाँ सच्ची सफलता का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। ये पैसा या बाहरी चीजें जमा करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि सच्ची सफलता तो आंतरिक संतुलन पाने के लिए अपने खुद के मन, अपने डर और अपनी इच्छाओं को जीतना है। जिसने खुद के अंदर जीत हासिल कर ली, उसके आगे दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन बाहरी शोर शराबे से नहीं मिलता, वो मिलता है आंतरिक मौन से। ये विश्लेषण इस बात पर पूरा जोर देता है कि सबसे गहरे और साफ जवाब केवल तभी सामने आते हैं जब बाहरी अराजकता को शांत करके अपने अंदर के सच को सुनने की कोशिश की जाती है। और इस मौन में सामने आता है हमारा सच्चा स्वरूप। ये जो हमारी असली पहचान है ना, ये समाज में निभाए जाने वाले इन अस्थायी किरदारों से बहुत अलग है। ये सच्चा स्वरूप छोटी मोटी असफलताओं से परेशान नहीं होता, इसे दूसरों से किसी तारीफ या स्वीकृति की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये इन रोज़ बदलती हुई परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र और आज़ाद है। इन सभी बातों का निचोड़ दरअसल इस एक लाइन में समाया हुआ है। जीवन जीने के लिए एक अनुभव है, सुलझाने के लिए कोई समस्या नहीं। सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हर वक्त हर चीज़ को ठीक करने की आदत को छोड़ दिया जाता है और इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को उसकी पूरी वास्तविकता में अपना लिया जाता है। जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति है। तो इस विश्लेषण के आखिर में अपने आप से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछने का वक्त है। भीतर की सच्ची शांति पाने के लिए आज हमें किन पुराने लगावों को छोड़ना होगा? ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि हम अपने उन कंट्रोल के भ्रमों को पहचानें और उन्हें आज ही मुक्त कर दें। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।